इन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीके जौनपुरिया 2 में। और बने रहिए इसी तरीके से हमारे वीडियो में। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज हम लेके आए हैं कि 8वां वेतन कब से लागू होगा। 8वें वेतन और डीए के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार की कर्मचारियों के पेंशन पाने वाले लोगों के लिए साल 2026 उम्मीद भरा माना जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। महंगाई बढ़ाने से रोजमर्रा का खर्च बढ़ गया है, इसलिए कर्मचारियों चाहते हैं कि वेतन और भत्ते में सुधार हो ताकि जीवन आसान हो सके। अभी के संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में सैलरी पर इसका असर ज़रूर दिख सकता है। महंगाई भत्ता क्या होता है और क्यों ज़रूरी है? महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है। इसका मकसद महंगाई की वजह से बढ़ने वाले खर्चों की भरपाई करना है। डीए की गणना बाज़ार में रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों को देखकर की जाती है। जब महंगाई बढ़ती है तो डीए भी बढ़ाया जाता है। हालांकि महीनों में महंगाई की बढ़ी, इसलिए 1 जनवरी 2026 से डीए बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। डीए बढ़ाने में कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा? डीए बढ़ने से कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी सीधे बढ़ जाती है। इसका फ़ायदा नौकरी करने वाले के साथ साथ पेंशन पाने वालों को भी मिलता है। इससे घर का किराया, राशन, बिजली का बिल, पानी, इलाज जैसे खर्च संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। कुल मिलाकर परिवार का जीवन स्तर बेहतर होता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या उम्मीद जताई है सरकार ने? 7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफ़ी समय हो गए। अब कर्मचारियों 8वें वेतन आयोग की उम्मीद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में इसके गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो वेतन की पूरी व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे बेसिक शिक्षा और दूसरे भत्तों में सुधार किया जा सकता है। नई वेतन व्यवस्था से सैलरी में क्या बदलाव आ सकता है? अगर नई वेतन व्यवस्था लागू होती है तो बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कुल सैलरी ज़्यादा मजबूत बनेगी। खास तौर पर काम और मध्यम आय वाले कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिल सकता है। यह बदलाव लंबे समय से रुके वेतन सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? जब कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते बढ़ते हैं तो उनकी खरीदने की ताकत भी बढ़ती है। लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे बाजार में महंगाई बढ़ती है। इसका असर व्यापार, काम धंधे और रोजगार पर पड़ता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। अभी क्या करना चाहिए? फिलहाल महंगाई भत्ता बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग को लेकर सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं। अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ हो सकता है। नए साल में अगर ये फैसले होते हैं तो इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी आर्थिक योजनाओं को नई दिशा मिल सकती है।